कभी सोचा है कि एक सच में अच्छा बॉस, एक बेहतरीन बॉस आखिर बनता कैसे है? गूगल ने भी ठीक यही सोचा और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने वो किया जो वो सबसे अच्छा करते हैं। उन्होंने डेटा का इस्तेमाल किया। तो आज हम गूगल के इसी कमाल के प्रोजेक्ट ऑक्सीजन की कहानी जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले उस बेसिक सवाल से शुरू करते हैं जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। क्या मैनेजर्स की सच में कोई ज़रूरत होती है या ये बस काम में एक रुकावट पैदा करते हैं? और यकीन मानिए ये सवाल सिर्फ हमारा नहीं है। गूगल भी अपने शुरुआती दिनों में ठीक यही सोच रहा था। इसको समझने के लिए ना थोड़ा पीछे चलते हैं, गूगल के शुरुआती दिनों में। उस वक्त गूगल की दुनिया इंजीनियर्स की दुनिया थी और इनमें से बहुतों को लगता था कि मैनेजमेंट का मतलब है बस फालतू की ब्यूरोक्रेसी, मतलब बेवजह की कागजी कार्रवाई। वो लोग मैनेजर्स को एक तरह से शक की निगाह से ही देखते थे। तो इसी सोच के चलते गूगल के फाउंडर्स ने एक बहुत ही बोल्ड एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सारे मैनेजर्स को हटा दिया। जी हां, बिल्कुल फ्लैट स्ट्रक्चर। लेकिन बस कुछ ही हफ्तों के अंदर सब कुछ बिखरने लगा। पूरा केओस फैल गया। छुट्टियां कौन अप्रूव करेगा? टीमों के बीच झगड़े कौन सुलझाएगा? छोटी से छोटी बात से लेकर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, सब कुछ सीधा फाउंडर्स की टेबल पर आने लगा। तो जाहिर है ये एक्सपेरिमेंट बुरी तरह फेल हुआ और मैनेजर्स को वापस लाना ही पड़ा। इससे एक बात तो साफ हो गई थी, मैनेजर जरूरी हैं, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी वही था, आखिर किस लिए? तो इस फेलियर से सबक लेते हुए गूगल ने वो किया जिसमें वो माहिर हैं। अंदाजों पर चलने की बजाय उन्होंने डेटा की तरफ रुख किया और एक बहुत बड़ी रिसर्च शुरू की, सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि एक अच्छा मैनेजर असल में करता क्या है। देखिए, ज्यादातर कंपनियां क्या करती हैं? वो दूसरी सफल कंपनियों को देखती है और उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को कॉपी कर लेती है। पर गूगल का तरीका हमेशा से अलग रहा है। उनकी फिलॉसफी सिंपल थी। हर फैसला, यहां तक कि लोगों से जुड़ा फैसला भी, कंपनी के अपने अंदरूनी डेटा और एनालिसिस पर बेस्ड होना चाहिए। बाहर क्या ट्रेंड चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं। तो रिसर्च का सबसे पहला और मुश्किल सवाल ये था कि एक मैनेजर के असर को, उसके इम्पैक्ट को नंबर्स में कैसे नापा जाए। आखिर डेटा के आधार पर यह कैसे पता चलेगा कि कौन बेस्ट मैनेजर है और कौन सबसे खराब? इसके लिए गूगल ने एक बहुत ही स्मार्ट तरीका निकाला। उन्होंने दो चीजों को एक साथ देखा। पहला, मैनेजर की परफॉर्मेंस रेटिंग जो उसका बॉस देता था, और दूसरा, टीम का फीडबैक स्कोर जो टीम के लोग अपने मैनेजर को देते थे। जब इन दोनों को एक ग्राफ पर रखा गया तो 4 तरह के मैनेजर सामने आए। सबसे अच्छे मैनेजर, जाहिर है, वो थे जिनकी परफॉर्मेंस भी हाई थी और टीम भी उनसे खुश थी। और सबसे खराब, वो जिनकी परफॉर्मेंस भी खराब थी और टीम भी उनसे नाखुश थी। और जब डेटा को एनालाइज किया गया तो नतीजा एकदम साफ और चौंकाने वाला था। अच्छे मैनेजर्स सच में बहुत ज्यादा फर्क पैदा करते हैं। मतलब जिन टीमों के पास बेस्ट मैनेजर्स थे, उनकी प्रोडक्टिविटी कहीं ज्यादा थी, टीम मेंबर्स ज्यादा खुश थे और सबसे जरूरी बात, वो लोग कंपनी छोड़कर बहुत कम जाते थे। ये डेटा इस बात का पक्का सबूत था। तो अब ये तो साबित हो चुका था कि अच्छे मैनेजर्स कितना बड़ा फर्क लाते हैं। पर अब आया असली सवाल, ये जो बेस्ट मैनेजर्स हैं वो आखिर ऐसा क्या करते हैं जो उन्हें बाकियों से अलग बनाता है? और बस यहीं से शुरू हुआ इस रिसर्च का दूसरा और सबसे दिलचस्प फेज। तो सवाल बिल्कुल सीधा था, ये जो सबसे अच्छे मैनेजर्स हैं वो असल में करते क्या हैं? उनके रोज के काम करने के तरीके में, उनके बर्ताव में ऐसा क्या खास है? तो डेटा एनालिसिस के बाद गूगल को मिले 8 ऐसे व्यवहार जो हर बेहतरीन मैनेजर में कॉमन थे। और लिस्ट में सबसे ऊपर नंबर 1 पर था एक अच्छा कोच होना। दूसरे नंबर पर अपनी टीम को एम्पावर करना और माइक्रो मैनेज बिल्कुल नहीं करना। फिर टीम के सदस्यों की पर्सनल सक्सेस और उनकी भलाई में सच्ची दिलचस्पी दिखाना। इसी तरह अच्छा कम्युनिकेटर होना, करियर डेवलपमेंट में मदद करना। ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंस के हिसाब से अरेंज की गई है। लेकिन इस पूरी लिस्ट का जो सबसे हैरान करने वाला नतीजा था वो ये था कि टेक्निकल स्किल्स, मतलब अपने काम की गहरी नॉलेज, लिस्ट में सबसे आखिर में थी, 8वें नंबर पर। जी हां, इसका मतलब साफ था, कोचिंग, कम्युनिकेशंस और टीम को समझने जैसे सॉफ्ट स्किल्स असल में टेक्निकल एक्सपर्ट होने से कहीं ज्यादा जरूरी पाए गए। अब देखिए, गूगल सिर्फ ये लिस्ट बनाकर रुका नहीं, असली काम तो अब शुरू हुआ था। उन्होंने इन 8 बिहेवियर्स को सिर्फ एक रिपोर्ट में नहीं बल्कि एक पूरे सिस्टम में बदल दिया। एक ऐसा सिस्टम जिससे कंपनी में लगातार बेहतरीन मैनेजर्स तैयार किए जा सकें। कैसे? उन्होंने इन 8 बिहेवियर्स को मैनेजर की पूरी लाइफ साइकिल का हिस्सा बना दिया।
मतलब जब किसी को मैनेजर की पोस्ट के लिए हायर या प्रमोट किया जाता है तो देखा जाता है कि उसमें ये 8 गुण हैं या नहीं। जो नए मैनेजर्स बनते हैं उन्हें इन 8 बिहेवियर्स पर बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। हर 6 महीने में टीम अपने मैनेजर को इन्हीं 8 पॉइंट्स पर एक रिपोर्ट कार्ड देती है, और अगर कोई मैनेजर किसी एरिया में कमज़ोर है तो उसे बेहतर बनाने के लिए टूल्स और रिसोर्सेज भी दिए जाते हैं। और इसका नतीजा? नतीजा शानदार था। ये चार्ट देखिए। प्रोजेक्ट ऑक्सीजन के लागू होने के बाद मैनेजरों के लिए जो एम्प्लॉय सैटिस्फैक्शन स्कोर था उसमें एक बड़ा उछाल आया। ये डेटा खुद बता रहा था कि हाँ, गूगल का ये नया सिस्टम वाकई काम कर रहा है। तो इस पूरी कहानी का, गूगल के इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा सबक क्या है? सबसे बड़ी सीख यही है कि बेहतरीन मैनेजमेंट कोई तुक्का या इत्तेफाक नहीं होता। असली बात यह है कि बेहतरीन मैनेजमेंट एक प्रोसेस का नतीजा होता है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पहले सिस्टमैटिक तरीके से ये पहचाना जाता है कि क्या काम करता है, और फिर एक ऐसा कल्चर बनाया जाता है जो उन अच्छी चीज़ों को लगातार बढ़ावा दे। इसे डेटा और लगातार कोशिश से हासिल किया जा सकता है। और आखिर में हम आपको उसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं जो गूगल आज भी खुद से पूछता है। जरा सोचिए, अगर हर किसी के पास एक कमाल का, एक बेहतरीन मैनेजर हो तो क्या होगा? हमारी कंपनियां, हमारा काम करने का तरीका, हमारी पूरी वर्क लाइफ कितनी ज्यादा बेहतर हो सकती है।